खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियां पूरी है या नहीं, इसको परखने के लिए आज मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आशंका जाहिर की गई है कि तीसरी लहर आ सकती है नवंबर में, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, इसको परखने के लिए आज मॉक ड्रिल की जाएगी कि क्या व्यवस्थाएं पुख्ता हैं या फिर नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियां परखने के लिए आज पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। यूपी सरकार लगातार लोगों को कोरोना से बचाने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत यूपी में मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम होते आ रहे हैं। आज भी प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा गया है और इस मेगा वैक्सीनेशन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए समय समय पर प्रदेश भर में मेगा वैक्सीनेशन जैसे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। आज भी मेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत प्रदेश भर में लगभग 30 लाख लोगों को ये कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में राम मनोहर लोहिया स्थित केंद्र पर सुबह से ही यहाँ पर भारी भीड़ जमा हुई है। आप देख सकते हैं कि लोग सुबह से यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। लगभग इतनी ही संख्या में लोग अंदर भी मौजूद हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द लोगों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो पाए, जिससे कि उन सभी लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। कैमरामैन राम बालक के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जहां सरकार कोई कमी नहीं रखना चाहती है, तो वहीं राजधानी लखनऊ की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लोगों में कोरोना का डर नहीं रहा। जी मीडिया की टीम पहुंची लखनऊ के गोमती नगर इलाके की एक सब्जी मंडी, जहां शायद ही कोई व्यक्ति मास्क लगाया नजर आया और जब इनसे मास्क ना लगाने की वजह पूछी गई तो बेहद अजीबोगरीब तर्क ये लोग देते दिखे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने को तैयार है। देश भर के तमाम प्रदेशों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पर लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। लखनऊ का गोमती नगर इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये एक सब्जी मंडी है और तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर आपको भीड़ ज़रूर नज़र आएगी और एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि किसी के चेहरे पर भी यहाँ पर आपको मास्क नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्यों नहीं मास्क पहन कर रहे हैं। भाई साहब, कोरोना की तीसरी लहर आने को है प्रदेश में, मास्क पहनने को मुख्यमंत्री जी कहते हैं, आपने मास्क नहीं लगाया है? हाँ, मास्क नहीं लगाया। लगाना चाहिए ना, लेकिन लगाया नहीं है, मसाला खाया हूँ इसलिए नहीं लगाया। तो मसाला खाने के बाद तो मास्क लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा, वैक्सीन लगवाए हैं आप? जी। तो वैक्सीन लगवा लिया तो अब डर खत्म? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मास्क नहीं लगाए हो? कोरोना खत्म हो गया। कोरोना खत्म हो गया? कहाँ है कोरोना? वैक्सीन लगवाया है? हाँ, वैक्सीन लग गई। तो वैक्सीन लग गया तो कोरोना नहीं है? नहीं, कोरोना। तो क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया? नहीं, अभी कोरोना का हाथी तो गया है, पूंछ तो रह गई है ना। तो मास्क लगाना जरूरी है ना? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मास्क लगा लीजिए। पहली बार आए। पहली बार आए? पहली बार इतना भीड़ देखे हैं आप? नहीं, आते तो हैं जब काम पड़ता है, वैसे तो अभी इस साल में भीड़ से डर तो रहता है ना, कोरोना फैल तो रहता है। डर हॉस्पिटल में लगा रहता है, यहाँ चोरी है। मतलब उसमें रखा था, हम निकालने का भूल गए, जल्दी में भीड़ में सौदा उतार दिए और उसको लेना भूल गए हैं। लगाएंगे क्यों नहीं? तो फिर काहे नहीं लगाया है? भूल गए। डर है ना कोरोना का अभी? जी, डर तो है। कुछ लोगों का कहना है इस भीड़ से ज़्यादा तो डर अस्पताल जाने में लगता है, लेकिन तरह तरह के तर्क हैं, भूल आए हैं, नहीं लगाया है, सफोकेशन हो रहा है, तो तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं। लेकिन जी मीडिया सबको यही सलाह देता है कि कहीं भी रहें, भले वो भीड़ भाड़ वाली जगह हो या ना हो, मास्क ज़रूर लगाएं, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रसन्न देशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोविड के मामलों की रफ्तार थमते ही लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं और अयोध्या में भी लोग कोविड प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन करते दिखाई दिए। सड़कों पर बेपरवाह घूमते लोगों के चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। जब जी मीडिया की टीम ने लोगों से बात की तो वो अलग अलग बहाने बनाते नजर आए। अयोध्या में सुबह के वक्त जो है यहाँ दुकानें खुलने लगी हैं, आम जनजीवन, सामान्य सा लोग आ जा रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बेहद चिंताजनक है। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से बचने के जो उपाय हैं, जो नियम हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। कोई मास्क लगा के नहीं घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस ओर भी कैमरा जा रहा है आपको यही देखने को मिल रहा है कि लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर हैं। एक सवाल आपसे है, मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? मास्क नहीं लगा रहे इस समय। आप जानते हैं कि इसमें कोविड-19 का एक बड़ा खतरा है, बचने का सबसे बड़ा उपाय मास्क है। जी हाँ, सबसे बड़ा मास्क है उपाय। आप लगाइए, इसको अभी मास्क लगाइए। आप ये बताइए मास्क क्यों लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए हैं आप? आप तो गमछा भी लिए हुए हैं, आपको लगाना चाहिए ना। आप इसको लगाइए जिससे आप सुरक्षित रह सकें। आप बताइए आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क लगा लीजिए सर, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? आपको लगता है मास्क लगाना चाहिए ना? जी जी। अब आप लगाएंगे ना? बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप लगाएंगे। देखिए, ये अमूमन जो तस्वीर है ये अयोध्या की तस्वीर है। हम एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, एक अच्छी तादाद में भीड़ है। लोग सुबह के वक्त अपने काम पे जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अधिकांश चेहरे ऐसे हैं जो बिना मास्क पे हैं। इनको मास्क लगाना चाहिए और एक बड़ा खतरा अपने साथ लेके चल रहे हैं। इसमें कोविड-19 के खतरे से अभी हम पार नहीं गए हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय सबसे ज़रूरी मास्क लगाना है। कोविड-19 की जो सरकारी नियम है उसका पालन करना है, तभी हम इस कोविड-19 जैसी महामारी जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। मनवीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आगरा से शोभित चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लखनऊ की तस्वीरें हमने देखी, वाकई में ये परेशानियां बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, गया नहीं है। जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में ऐसे बहुत से इलाके जहां पर लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण अभी कम हुआ है, ये नहीं समझा जा सकता है कि पूरी तरह से खत्म हुआ है। ऐसे में मास्क ना लगाने की तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल बोला, निर्देश दिए कि 10 बजे तक सख्ती के साथ जो तमाम दुकानें हैं उनको पूरी तरह से बंद कर लिया जाए, जिससे कि वहाँ पर सामूहिक रूप से लोग खड़े ना रहें और सख्ती के साथ उस पूरे लॉकडाउन का जो रात्रि कर्फ्यू है उसका पालन किया जाए। ऐसे में तस्वीरें जरूर चिंताजनक है। जाहिर सी बात है, जी मीडिया लगातार इस तरह के अभियान चलाता रहा है कि लोग भीड़ भाड़ में मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें, उचित दूरी भी रखें। ऐसे में लगातार प्रयास यही है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग भीड़ में भी रहें तो भी मास्क का उपयोग करें, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके और कोरोना वैक्सीन भी लोगों को लगवाने के लिए जागरूक करें। बिल्कुल, आप बने रहिएगा शुभम, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। शोभित के पास चलते हैं। शोभित, आगरा का क्या हाल है? क्योंकि और जगह से तो तस्वीर हम देख रहे हैं कि अलग अलग बहाने बना रहे हैं लोग, लेकिन कितनी जागरूक जनता नजर आ रही है वहां? देखिए, अगर मंडियों की बात की जाए और भीड़ वाले इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जागरूकता की कमी है। लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के ही चल रहे हैं। जिस प्रकार से तीसरी वेव को लेकर सीएम ने साफ कर दिया है कि नाइट कर्फ्यू में प्रॉपर सख्ती बरती जाएगी। 10 के बाद यानी कि आप बिल्कुल भी फालतू नहीं निकलेंगे। और जी मीडिया की जो मुहिम है रोको टोको, इसका पूरी सरकार ने ही तारीफ की थी, जनता ने भी तारीफ की थी। उसी मुहिम को जी मीडिया आगे बढ़ा रहा है। प्रयास है कि सभी लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। शुभम, क्योंकि ये पहले से ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि नवंबर में थर्ड वेव आ सकती है और इसी वजह से महा वैक्सीनेशन अभियान एक तरफ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आज तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल भी होगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में ही लोक बंधु अस्पताल में खड़े हुए हैं, जहां पर ये मॉक ड्रिल आज होनी है। आप देख सकते हैं कि पीछे ये तमाम वेंटिलेटर्स हैं जो पीकू वार्ड है, यहाँ पर आज चिकित्सक आएंगे और यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अस्पताल के अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी हैं। सर, क्या मॉक ड्रिल में आज चीज़ों को परखा जाएगा, किन चीज़ों पर नज़र रहेगी खासतौर से? नमस्कार। जैसा कि आप बता रहे हैं मॉक ड्रिल के लिए, तो सीएमओ साहब का कल आदेश आया था हमारे पास कि पूरे लखनऊ जनपद में हर अस्पताल जो भी पीकू के लिए तैयारी कर रहा है या थर्ड वेव के लिए तैयारी कर रहा है, उसको आज मॉक ड्रिल के जरिए उसकी तैयारियों को परखा जाएगा। जैसे हमारे पास सारे लोग आ जाएंगे, अभी सीएमओ साहब भी आएंगे और सब लोग एडी को भी आना है और
सब लोग आए जाएंगे और उसके बाद से एक हाइपोथेटिकल बच्चे को कि वो पेशेंट है इस तरीके से उसको बनाकर एंट्री करेंगे, एम्बुलेंस से उतारेंगे और रिस्पांस टाइम हम लोग देखेंगे कि हम अपने पीकू तक आने में कितना समय लगता है, यहाँ आने के बाद से वेंटिलेटर ऑन करने में, ऑक्सीजन लगा देने में कितना समय लगता है। और इस तरीके से मॉक ड्रिल हम लोग करते आए हैं, पहले भी किया था और आगे भी करेंगे जब तक पेशेंट नहीं आएंगे, कि हम लोग की तैयारी में जो भी कमी रहेगी उसको दूर किया जाएगा। हमको कम से कम समय लगना है, जो भी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, जो उस समय ख़राब स्थिति रहती है, तो जो भी समय हम बचा पाएंगे उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और या मॉक ड्रिल में और भी सब चीज़ें हैं कि हमारे पास कोई सामान ऐसा तो नहीं है कि इस समय उपलब्ध नहीं हो, उसको हम देखेंगे और अगर इसमें कोई कमी होगी तो उसको हम लोग दूर करेंगे। उच्च स्तर के अधिकारी भी रहेंगे इस दौरान जो मॉक ड्रिल में खास तौर पर ध्यान रखेंगे। क्या पूरी प्रक्रिया वैसे ही आप लोग पूरी पूर्वानुमान के साथ जो प्रैक्टिस होती है वो करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे ये मान के चला जाएगा कि मरीज बच्चा आ रहा है और उसको लेकर हम लोग ट्रीटमेंट के प्रोसेस में आएंगे और पूरा वही प्रोटोकॉल हम लोग करेंगे। ट्रीटमेंट किसकी ड्यूटी लगी है और कैसे किया, उस तरीके से हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है कि एक हाइपोथेटिकल ड्यूटी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और मॉक ड्रिल आज होने जा रही है। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और राजकुमार दीक्षित सीतापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, राज्य सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि बेहतर से बेहतर इंतजाम लोगों को मिले अगर थर्ड वेव आती है तो, लेकिन सीतापुर की जनता कितनी जागरूक नजर आ रही है? क्या नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है वहां? बिल्कुल, मैं देखिए आपको बता दूं कि जो सीतापुर की जनता है वो कहीं न कहीं जागरूक नजर नहीं आ रही है। लोग खुलेआम बिना मास्क की सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं, ये देखिए बिना मास्क के यहाँ से जा रहे हैं और इनको तीसरी लहर का किसी भी प्रकार से कोई भी भय नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं प्रशासन तो पूरी तरीके से समय समय पर जागरूकता फैलाने की बात करता है, लेकिन जनता भी तो भी जरूरत है कि उसको सजग होना पड़ेगा जिससे कि तीसरी लहर से निपटा जा सके। लेकिन आज यहाँ पे मॉक ड्रिल होनी है, भी थोड़ी देर बाद ही मॉक ड्रिल होने की बात कही जा रही है। दिव्या, बिल्कुल शोभित, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है। हर चौक चौराहे पर आप चली जाइए, आगरा में भी ऐसी स्थिति नजर आती है। लेकिन प्रशासन ने इम्प्लीमेंट करवाने में इतना क्यों अब ढिलाई तरीके से बरत रहा है? वही सख्ती नजर आनी चाहिए थी जो पहले और दूसरी वेव में हमने देखी। इस समय लोग लापरवाह हो चुके हैं, वो तैयार नहीं कि थर्ड वेव आने वाली है। और अगर बात की जाए पूरी मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल की वैध तैयारियां की गई है। सभी सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल में पीकू वार्ड बनाए गए हैं, जहां पे आज ये चेक होगा एक बच्चा, इसका रिस्पॉन्स टाइम, अगर वो बीमार होता है, उसे अटैक करता है, कोरोना या टच करता है, तो कितने समय में वो उस वार्ड तक पहुंच जाएगा, वहां पे क्या क्या सुविधाएं होने वाली है, इन सबको लेकर 2 दिन तक वैध जूम मीटिंग चली है। सभी जिलों को निर्देशित किया गया है और आज बड़ी मॉडल होने वाली है। तो कह सकते हैं थर्ड वेव जिसकी आने की संभावना चल रही है, उसको लेकर सरकार ने तैयारी अभी से ही पूरी कर ली है। जी शुभम, देखिए, लखनऊ उन शहरों में शुमार था जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ था और यहाँ से आंकड़े कम होने में बहुत वक्त लगा था। राजधानी की जनता को यह बात भी समझनी होगी कि जरा सी लापरवाही न सिर्फ उन पर बल्कि उनके परिवार पर भी भारी पड़ सकती है। निश्चित तौर पे जिस हिसाब से सरकार ने तमाम तरह के प्रयास किए, जिसके बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को होने में करीब 2 से 3 महीने का समय रहा। उस दौरान लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा इस पूरी पैथेटिक सिचुएशन से। जब सेकेंड वेव थी उस दौरान काफ़ी ज़्यादा स्थितियां खराब हो चुकी थी। उन तस्वीरों को लोगों को अभी भी जहन में रखना चाहिए। उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी कम से कम ये समय लापरवाही का नहीं है। लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए। जो तस्वीर आई है ये जरूर चिंताजनक है, लेकिन लोगों को लगातार। और इस वक्त डॉक्टर एनके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईएमए के डॉक्टर हैं। डॉक्टर एनके शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, आज महाअभियान भी चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन तस्वीरें हम अभी भी देख रहे हैं, लोग सबक नहीं लेने को तैयार हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और कोरोना एक महामारी है और कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ये नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और मेगा हेल्थ वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं बहुत सराहनीय है। लेकिन आम जनता को और आम लोगों को भी इस पे हमें सहयोग करना चाहिए। मैं जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देश और प्रदेश की सभी जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि घर से जब भी बाहर निकले तो मास्क और प्रॉपरली सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंस का जरूर ध्यान रखें और बिना
काम के बिना किसी आवश्यक काम के घर से बाहर ना घूमे, घर से बाहर ना निकले। जब आवश्यक हो या किसी ड्यूटी पे जाना है या कहीं बाजार में जाना है, कोई ज्यादा जरूरी काम है, तभी घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखे ताकि हम इस वायरस को रोकने को, बढ़ने से रोक सके, इसकी चेन को हम तोड़ सके। क्योंकि ये वायरस ये नहीं देखता कि कौन अधिकारी है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन राजनेता है और कौन डॉक्टर है और कौन सिपाही है। ये इस चीज को नहीं देखता। वायरल इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से पांचवे को फैलता है, जिसके कारण ये बीमारी। एनके शर्मा जी, लेकिन कई लोगों को ये भी भ्रम रहता है कि अगर सपोज हमने वैक्सीन लगवा ली तो फिर हमें कोरोना नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कि एंटीबॉडी बन गई थी लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से कोरोना हो गया। जो जब तक बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है उससे पहले ही कई बार उसको इन्फेक्शन और दूसरी चीजें की वजह से उसकी इम्यूनिटी जो है वीक रहती है और वो बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये नहीं है कि वैक्सीन लग गई तो हम खुले घूमें और ये करें। हमें सावधानी फिर भी बरतनी चाहिए और सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग हमें लगातार करते रहना चाहिए। ये देश हित में है, समाज के हित में है और आम जनता को बीमारी से फैलने से रोकने के लिए ये हम लोगों को खुद इसमें पहल करनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हमें एजुकेट करना पड़ेगा, चाहे हम पंपलेट के माध्यम से करें, चाहे कॉलेज आजकल खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, उन बच्चों को हम शिक्षित करें। बच्चे अपने घर में जाकर के लोगों को, अपने पेरेंट्स को शिक्षित करें, उनको बताए कि हम इस तरीके से रहना है। तो मैं समझता हूँ इस महामारी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। वरना जो थर्ड वेव के विषय में जो हम बात करते रहते हैं, यदि वो थर्ड वेव आ जाती है तो वो सेकंड वेव से भी बहुत ज्यादा भयानक होगी और ये देश की आर्थिक व्यवस्था और दूसरी चीजों पर उसका जो है प्रतिकूल असर पड़ेगा, जो कि बड़ा घातक होगा। बिल्कुल एनके शर्मा जी, लेकिन जो केरल से तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। तो लोगों को कम से कम वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव तो आएगी लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, लेकिन ध्यान तो रखना ही होगा ना तब भी। नहीं, ये कहना कि वो स्ट्रांग नहीं होगी, ये मैं गलत, इस बात को मैं करता हूँ कि स्ट्रांग होगी नहीं होगी। स्ट्रांग कोई भी वायरल इन्फेक्शन, उसकी कोई फोर्स नहीं होती कि वो स्ट्रांग है या कमजोर है। यदि वो प्रॉपरली हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो फर्स्ट वेव में कम था, फिर सेकंड वेव देखो काफी ज्यादा हो गया था और ये फैलने में इसको देरी नहीं लगेगी और ये एक विकराल रूप धारण कर लेगा। और जहां तक थर्ड वेव के विषय में जो बच्चों में है, क्योंकि बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी उसमें आ जाते हैं। बच्चे को अकेले हॉस्पिटल में नहीं छोड़ सकते, तो पेरेंट्स भी उसमें साथ में रहते हैं। बच्चे जो है हमेशा, अक्सर छोटे बच्चे जो माँ बाप की गोद जो है बिल्कुल साथ में रहते हैं, नजदीक में रहते हैं, उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो ऐसी कंडीशंस में यदि ये बच्चों में आ जाती है तो पूरा परिवार उसकी चपेट में आ जाएगा और जिसके कारण बहुत बड़ा जनहानि होने की संभावना है।